हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे ट्रैकियल रेस्पिरेशन के बारे में। ट्रैकियल रेस्पिरेशन मेनली मोस्ट ऑफ द एरियल इंसेक्ट में प्रेजेंट होगा। इसमें ये कंसिस्ट करता है ब्रांच्ड इलास्टिक एयर ट्यूब्स, जिन्हें हम बोल सकते हैं ट्रैकिया। ये वर्टिब्रेट के सर्कुलेटरी सिस्टम से रिजेंबल करता है। इसका रीज़न ये है कि देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका मेन पर्पस होता है ट्रांसपोर्टेशन का, कि हमारी बॉडी की जो हर एक सेल है उस सेल के पास न्यूट्रिएंट जाने चाहिए और वहाँ से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट वो प्रोड्यूस करेगी वो उससे रिमूव आउट होना चाहिए। तो हमारी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक्चुअल में एक सेल को न्यूट्रिएंट देने का काम करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करेगा और उससे वेस्ट को कलेक्ट करके दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा। तो ये जो ट्रैकियल रेस्पिरेशन है ये एक तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि इसकी अप्रोच बॉडी की हर एक सेल के पास प्रेजेंट होगी। मेनली ये डायरेक्ट रेस्पिरेशन का टाइप है। इसके अंदर इसकी जो ट्रैकिया है वो फर्दर ब्रांच बना के ट्रैकियोस में डिवाइड होके और बॉडी के हर एक टिश्यू, हर एक सेल के पास एयर की सप्लाई करेगा। ट्रैकियल सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन करता है O2 CO2 का। इनके अंदर इंसेक्ट्स के अंदर मेनली कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता सिवाय कायरोनोमस लार्वा के, जो कि मिर्च फ्लाई का लार्वा है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा ब्लड प्लाज्मा के अंदर, नॉट इन ब्लड कार्पसल। आरबीसी के अंदर नहीं है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, बट इनका जो ब्लड है उसकी पुअर कैपेसिटी है ऑक्सीजन को कैरी करने की। अब जो ट्रैकियल सिस्टम है मेनली वो 4 चीज़ों को कंसिस्ट करता है: स्पाइरेकल्स, ट्रैकिया, ट्रैक्योल्स एंड एयर सैक। जो एयर सैक है ना, ये सभी में प्रेजेंट नहीं होते। मेनली जो ये 3 है, स्पाइरेकल, ट्रैक्योल और ट्रैकिया, मेनली ये तीनों प्रेजेंट हैं। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सभी इंसेक्ट्स के अंदर, मोस्टली एयर इंसेक्ट्स के अंदर। हम डायग्राम की बात करें कि जो ट्रैकियल सिस्टम है इसका डायग्राम देखें तो सबसे पहले स्पाइरेकल बाहर की ओर ये स्पाइरेकल प्रेजेंट है। बॉडी वॉल की जो इंटेग्यूमेंट है उससे ट्रैकिया की फॉर्मेशन होती है। बॉडी वॉल के इंटेग्यूमेंट की इन्वेजिनेशन की वजह से, अंदर की ओर मूवमेंट की वजह से ट्रैकिया की फॉर्मेशन होगी। जो ट्रैकिया है उसकी दीवार है वो 3 लेयर की बनी हुई है, वॉल है वो 3 लेयर की बनी हुई है। ये जो सेल्स हैं ये एपिथेलियल सेल्स हैं। फर्दर इसकी ब्रांचिंग होगी और इसकी जो ब्रांचेस हैं, जैसे ट्रैकियोल से हमारे अंदर भी ब्रैंकियो ट्रैकिया, फिर ब्रैंकियोल, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रैंकियोल्स ऐसे चलते हैं। तो इनके अंदर जो ट्रैकिया है फर्दर उसकी जो ब्रांचेस बनती हैं उनके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है टीनिडिया, जो कि इसे कोलैप्स करने से रोकेगा। फिर ट्रैकियो सेल या फिर ट्रैकियोब्लास्ट प्रेजेंट होती हैं। ये ट्रैक्योल्स की फॉर्मेशन करेंगे। ट्रैक्योल्स जो हमारे मसल इनके इंसेक्ट की मसल फाइबर हैं, मसल फाइबर के पास प्रेजेंट होगा, सेल के पास, टिश्यू के पास प्रेजेंट होगा। इस तरीके से मसल फाइबर है। तो जो ट्रैक्योल है इसके अंदर एयर भी प्रेजेंट होती है और फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा। ये पूरा ये डायग्राम बना के दिखा रखा है जिसमें स्पाइरेकल, ट्रैकिया, ट्रैक्योल्स हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पे किसकी पोजीशन प्रेजेंट है और कहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है, किसके अंदर क्या प्रेजेंट है। बॉडी वॉल की इन्वेजिनेशन से ट्रैकिया बनेंगे। फर्दर जो ट्रैकिया है उसका ब्रांचिंग चलेगी, उसके ऊपर टीनिडिया प्रेजेंट है जो कि इसे कोलैप्स होने से रोकेंगे। ट्रैकियोब्लास्ट वो सेल है जिससे ट्रैक्योल की फॉर्मेशन होगी। ट्रैक्योल फर्दर एयर को भी कंटेन करेगा और इसके जो टर्मिनल एंड है, जो डिस्टल एंड है, वो उनके अंदर फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा। फिर एक एक करके इन स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे स्पाइरेकल को एक्सप्लेन करेंगे, ट्रैकिया को, ट्रैक्योल्स को, एयर सैक को। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्पाइरेकल से। स्पाइरेकल्स मेनली 10 पेयर में मिलेंगे, 2 थोरेसिक और 8 एब्डोमिनल। जैसे ये ऑर्गेनिज्म है तो इसकी लेटरल साइड में, बॉडी की लेटरल साइड में प्रेजेंट होंगे।
एयर एंटर करती है ट्रैकियल सिस्टम में थ्रू स्पायरेकल्स। स्पायरेकल्स को हम स्टिग्मेटा भी बोल सकते हैं। स्पायरेकल्स हैं वो स्केलराइट, जो स्मॉल एन्युलर स्केलराइट होते हैं उनसे सपोर्टेड मिलेंगे। इसके अंदर स्पायरेक्युलर या फिर स्पिंस्टर मसल प्रेजेंट होंगी। ये एट्रियम के साथ भी हो सकते हैं और एट्रियम के बिना भी हो सकते हैं। इनके पास फिल्टरिंग एपरेटस प्रेजेंट होगा। फिल्टरिंग एपरेटस में क्या इंक्लूड करते हैं, फाइन हेयर या फिर ब्रिस्टल्स, ताकि जो डर्ट है, एयर के साथ जो डर्ट आ रही है उसे बाहर रख सके। जैसे हमारे जो इंटरनल नैरिस है, हमारी जो नोस्ट्रिल है, इसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि डर्ट को बाहर रख सके, तो इनके अंदर भी ब्रिस्टल्स या फिर फाइन हेयर प्रेजेंट होंगे जो कि डर्ट को बाहर रख सकें। क्लोजिंग एपरेटस होगा इन फॉर्म ऑफ वाल्व, ताकि ये क्या कर सकें कि जो एयर है उसके इनफ्लो और आउटफ्लो को रेगुलेट कर सकें। दूसरा कि फालतू का जो अनड्यू लॉस है वाटर का, उसे प्रिवेंट किया जा सके। तो ये डायग्राम जो मैंने बोला, वाल्व, फिल्टरिंग एपरेटस, एट्रियम, उन सबको एक्सप्लेन करेगा ये वाला डायग्राम। इसके अंदर देखो ये स्पायरेकल है, स्पाइरल के अंदर ये एट्रियम कैविटी है। फिल्टरिंग एपरेटस हमें दिखाई दे रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फिल्टरिंग एपरेटस, वाल्व भी दिख रहा है इसमें, वाल्व, और नीचे ये ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर टीनिडिया प्रेजेंट है जो इसे कोलैप्स होने से रोकेंगे। फिर जो स्पायरेकल्स हैं नॉर्मली वो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के लिए ओपन अप होंगे ताकि इफ़ेक्टिव रेस्पिरेशन हो सके विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, कम से कम पानी का लॉस हो बॉडी से। आउटर और इनर व्यू दिखा रखा है इसका, विद पोस्टीरियर लिप, एंटीरियर लिप, स्पायरेकल, मेम्ब्रेन, वेंट्रल लिप या फिर लोब, ट्रैकिया, एट्रियम, स्पायरेकल, स्पायरेक्युलर मसल। इन जो ये तीनों डायग्राम बना रखे हैं, इन तीनों डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम ये वाला है। फिर स्पायरेकल हुआ, फिर हम बात करते हैं ट्रैकिया की। अभी मैंने बताया कि ट्रैकिया की फॉर्मेशन कैसे होती है, बाई इन्वेजिनेशन ऑफ क्यूटिकल। ये ब्रांचिंग ट्यूब का एक एक्सटेंसिव सिस्टम है, फैला हुआ नेटवर्क है पूरी बॉडी में। स्पीसीज टू स्पीसीज इसका प्लान वेरी करेगा। 3 लेयर की इसकी वॉल बनी हुई है, आउटर, मिडल और इनर। आउटर लेयर काफ़ी डेलिकेट स्पोर्टिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन की बनी हुई मिलेगी। जो मिडल लेयर है वो सेलुलर लेयर ऑफ एपिथेलियम की बनी हुई मिलेगी। और जो इनर लेयर है वो इंटीमा है। इंटीमा के अंदर 2 लेयर प्रेजेंट है फर्दर, आउटर एपिक्यूटिकल एंड बिलो इट प्रोटीन काइटिन लेयर इज प्रेजेंट। फिर स्पायरेकल के अंदर जो टीनिडिया प्रेजेंट है, अभी मैंने बताया कि वो प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग से। ये एक डायग्राम बना रखा है फर्दर, सिंप्लीफाइड डायग्राम। इसमें टीनिडिया, ट्रैकियल एपिथेलियम और ट्रैक्यूल्स दिखा रखे हैं। एलएस ऑफ ट्रैकियल वॉल, इसमें जो अभी मैंने ये लेयर बताई, ये लेयर रिप्रेजेंट कर रखी हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखा रखी है, एपिथेलियम लेयर, लिमिटिंग मेम्ब्रेन जिसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है। फर्दर जो इंटीमा है, इंटीमा के आउटर एपिक्यूटिकल और काइटिन प्रोटीन लेयर, ये आउटर एपिक्यूटिकल है, प्रोटीन काइटिन लेयर इसके अंदर प्रेजेंट है। जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इस एक स्ट्रक्चर को हम टीनिडियम बोलते हैं। थर्ड, ट्रैक्यूल्स। हमने स्पायरेकल की बात की, ट्रैकिया की बात की, जनरल स्ट्रक्चर देखा। अब हम बात करते हैं ट्रैक्यूल्स की। जो ट्रैकिया है उससे फर्दर फाइन ट्यूब अराइज होंगी जिसे हम बोलते हैं ट्रैक्यूल्स। ट्रैक्यूल प्रोक्सिमली तो चौड़े मिलेंगे, ब्रॉडर मिलेंगे, और डिस्टली मतलब दूर जाते जाते ये पतले होते जाते हैं, टैपरिंग एंड होती जाती है इनकी। जैसे मैं बात करूँ ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स की, तो कुछ खास इनके अंदर डिस्टिंक्शन नहीं होगा। बस एक है कि इनके थोड़े से स्ट्रक्चर में जो ब्रॉडनेस है उसमें फ़र्क है। दूसरा कि जो ट्रैकिया है वो मेटामॉर्फोसिस के ड्यूरिंग अपनी क्यूटिकल को रिटेन नहीं रखेगी, जबकि जो ट्रैक्यूल्स हैं उनकी क्यूटिकल मोल्टिंग के ड्यूरिंग रिटेन रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी, उसकी मोल्टिंग नहीं होगी।
फिर जो ट्रैकिया की एपिडर्मल सेल है, अभी मैंने बताया कि ट्रैकिया के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है, जिसमें जो एपिडर्मल सेल लाइनिंग है उससे डेराइव होती हैं ट्रैकियोब्लास्ट सेल। जो ट्रैकियोब्लास्ट सेल है, ट्रैकियोब्लास्ट सेल से बनती हैं ट्रैक्योल्स। अब जो ट्रैक्योल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं कि इनके अंदर थिक इंटीमा प्रेजेंट है, टीनिडिया नहीं होते, ये प्रोटीन से लाइन मिलते हैं जिसमें प्रोटीन का नाम है ट्रैकिन प्रोटीन। ट्रैकिन प्रोटीन से लाइन मिलेंगे। इंटीमेटली एसोसिएटेड मिलते हैं टिश्यू से या फिर फाइब्रिलर मसल से। ये जो मसल के अंदर मसल फाइबर को क्रॉस करते हुए डीप इनसाइड मसल फाइबर जाएंगे, पेनिट्रेट करेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और अंदर मसल फाइबर के अंदर जाएंगे, लेकिन ये उसे ब्रस्ट नहीं करते, तोड़ते नहीं है, सिर्फ अंदर तक जाते। जैसे इन्वेजिनेशन चलता है ना, ये कोई मसल फाइबर है, तो एक तो कि भाई डायरेक्ट, जैसे ये कोई मसल फाइबर है, इसके अंदर डायरेक्ट इसको ब्रस्ट करता हुआ स्ट्रक्चर जाए और एक इसके साथ इसको लेता हुआ स्ट्रक्चर जाए, मतलब जो इसकी मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के साथ इंटैक्ट फॉर्म में जाए। तो ये इंटैक्ट फॉर्म में जाते हैं, ये मेम्ब्रेन को ब्रस्ट करते हुए नहीं जाएंगे। ट्रैक्योल्स सेल ऑफ द बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, पार्शियली इनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ मिलेगा और पार्शियली इनके अंदर एयर भरी हुई मिलेगी। जो फ्लूइड है उसे हम बोलते हैं ट्रैक्योलर फ्लूइड। इनके डिस्टल एंड पे ट्रैक्योलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे इस वाले डायग्राम में मैंने दिखाया था। यहाँ पर ये ट्रैक्योलर फ्लूइड प्रेजेंट है और ये यहाँ पर एयर से भरे हुए हैं। तो पार्शियली इनके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, पार्शियली इनके अंदर ट्रैक्योलर फ्लूइड प्रेजेंट होगा एट द डिस्टल एंड। और जो ट्रैक्योलर फ्लूइड है इसकी अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज होती है, वो डिपेंड करता है कि जो उसका सराउंडिंग टिश्यू है ना, उस टिश्यू के पास से ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर कितना होगा। हाईएस्ट होगा, ये इंक्रीज करेगा जब मेटाबॉलिज्म सबसे मोस्ट एक्टिव स्टेज पे चलेगा। तो जो ट्रैक्योलर फ्लूइड है इसकी अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है, ये डिपेंड करता है ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर इन देयर सराउंडिंग टिश्यू, कि जब जो टिश्यू है उसे ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो ज़्यादा फ्लूइड को ट्रैक्योल के अंदर डालेगा, और ताकि एयर है वो ज़्यादा डिफ्यूज़ हो सके फ्लूइड के साथ, और फिर वो ज़्यादा ही फ्लूइड को वहाँ से ट्रैक्योल से अपने अंदर लेगा, ताकि जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर है वो उस फ्लूइड के साथ इनके अंदर डिफ्यूज़ हो सके। ये डायग्राम दिखा रखा है इंट्रासेलुलर ट्रैक्योल का। ये ट्रैकिया है, ट्रैकियल एपिथीलियम है, ये ट्रैक्योल्स दिखा रखी हैं, ट्रैक्योब्लास्ट सेल है, मसल फाइबर है, न्यूक्लियस है, इंट्रासेलुलर ट्रैक्योल का डायग्राम है ये। फिर हम बात करते हैं एयर सैक की। एयर सैक मेनली ग्रासहोपर, बटरफ्लाई, बीज और सिकाडा, सिर्फ इन 4 एरियल इंसेक्ट के अंदर एयर सैक मिलेंगे। ट्रैकिया के डायलेशन से एयर सैक की फॉर्मेशन होती है और ये डिफरेंट साइज़ के मिल सकते हैं, और मेनली जहाँ पर मोस्टली मसल की मूवमेंट चलेगी, एक्टिव मसल मूवमेंट चलेगी, वहाँ पे एयर सैक मिलेंगे। ये ट्रैक्यो जो फ्लूइड है उससे भरेंगे, खाली होंगे, एयर से भरेंगे, एयर से खाली होंगे, और इनके अंदर स्पायरेकल थिकनिंग नहीं मिलती। ये अलाउ करते हैं इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को, ताकि जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ सके। मेनली ये सभी में प्रेजेंट नहीं होते, ग्रासहोपर, बटरफ्लाई, बीज और सिकाडा इनके अंदर ही प्रेजेंट होंगे। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैकियल सिस्टम। तो 2 तरीके के ट्रैकियल सिस्टम बता रखे हैं, 2 तरीके से इन्हें क्लासीफाई कर रखा है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शनल स्पायरेकल, उसके बेसिस पे जो टोटल 10 नंबर हैं उनमें से कितने जो स्पायरेकल हैं वो फंक्शनल है। होलोन्यूस्टिक, व्हेन ऑल द स्पायरेकल रिमेन ओपन, कि सारे के सारे 10 पेयर ऑफ स्पायरेकल ओपन होंगे। ये मोस्टली अडल्ट और लार्वल फॉर्म ऑफ इंसेक्ट में मिलेगा। दूसरा हेमी, हेमी का मतलब होता है पार्शियली, इसमें क्या होगा, एक या एक पेयर स्पायरेकल का बंद रहेगा, जैसे कि कुछ
फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, बटरफ्लाइज हैं। ए न्यूस्टिक मतलब ए का मतलब अब्सेंट, जब स्पायरेकल ना हो। एंडोपैरासिटिक फॉर्म, एक्वेटिक लार्वल फॉर्म ऑफ इंसेक्ट। इस केस में क्या होगा कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होगा या फिर गिल्स के थ्रू होगा। यहाँ पर स्पायरेकल्स नहीं है तो गैसियस एक्सचेंज तो होना ही है, तो स्पायरेकल की कमी या तो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज के करके की जाएगी या फिर गिल्स के थ्रू एक्वेटिक रेस्पिरेशन परफॉर्म किया जाएगा। दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विगलवर्थ ने 1954 में दिया था। उन्होंने डिस्क्राइब किए थे 6 टाइप ऑफ ट्रैकियल सिस्टम। ये 6 टाइप के ट्रैकियल सिस्टम डिस्क्राइब किए थे उन्होंने। फर्स्ट वाला कि सेम एज होलोन्यूस्टिक कि 2 थोरेसिक 8 एब्डोमिनल 10 पेयर ऑफ स्पायरेकल ओपन अप होंगे। साथ में एग्जाम्पल भी बता रखे हैं लाइक कॉकरोच। सारे जो स्पायरेकल हैं वो ओपन होंगे और एयर सैक प्रेजेंट होंगी। कंडीशन क्या रख दी कि एयर सैक प्रेजेंट होंगी, हनी बी। सारे एब्सेंट मतलब जो स्पायरेकल हैं वो क्लोज मिलेंगे, सिर्फ मोस्ट पोस्टीरियर वन को 10th वाले को छोड़ के, कुछ लार्वल फॉर्म्स। एक ये वाली कंडीशन रिपीट कर दी। स्पायरेकल क्लोज्ड मिलेंगे लेकिन ट्रैकिया मिलता है, ट्रैकियल गिल्स मिलते हैं एब्डोमन पे जैसे कि ड्रैगन फ्लाई का लार्वा। स्पायरेकल्स क्लोज्ड मिलेंगे लेकिन जो गिल्स हैं वो हाइंडगट में प्रेजेंट मिलेंगे। ये 6 टाइप के विगलवर्थ ने ट्रैकियल सिस्टम डिस्क्राइब किए थे। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज कि जो गैसेस हैं वो कैसे एक्सचेंज होंगी, कैसे O2 CO2 का एक्सचेंज होगा इसके अंदर। तो जो गैसियस एक्सचेंज है वो पार्शियली बाय डिफ्यूज़न और पार्शियली बाय वेंटिलेशन, 2 प्रोसेस से होता है, डिफ्यूज़न एंड वेंटिलेशन। जो स्पायरेकल्स हैं उनके थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके और ट्रैक्यूल्स के अंदर आएगी, डिपेंड ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द ट्रैक्यूल्स। अगर जो ट्रैक्यूल के अंदर एयर का पार्शियल प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू एनवायरनमेंट, तो ही जो एयर है वो अंदर डिफ्यूज़ होगी। केवल डिफ्यूज़न से काम नहीं चलता इनका। जो छोटे इंसेक्ट है जैसे कि ड्रोसोफिला है वो तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को अपनी फ्लाइट मसल्स के लिए डिफ्यूज़न से ले लेगी, लेकिन जो लार्ज इंसेक्ट हैं उनके अंदर सिर्फ डिफ्यूज़न इनकी हाईली एक्टिव टिश्यू के लिए ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता। तो ऑक्सीजन की सप्लाई सप्लीमेंटेड होती है बाय वेंटिलेशन, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ देयर ट्रैकियल सिस्टम। मोस्टली जो ट्रैकिया है अगर उसके क्रॉस सेक्शन में अगर हम देखें तो वो सर्कुलर मिलेगा, बट क्रॉस सेक्शन में वो ओवल भी मिलता है कोलियोप्टेरा में। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है वो अपनी फॉर्म में किसी टाइप का कोई भी चेंज नहीं आने देता, मतलब कि वो कोलैप्स नहीं होता। लेकिन जो ओवल वाला है वो कोलैप्स होगा जब ट्रैकियल सिस्टम से एयर फोर्स आउट की जाएगी। फिर इसके अंदर क्या चलता है कि एयर को सक करने के लिए बार बार उसका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा। जो ट्रैकिया है इसकी शेप में चेंज होगा कि सिर्फ एक स्मॉल वॉल्यूम तक चेंज हो सकता है। ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बार बार एयर सैक को कोलैप्स और एक्सपेंड करना पड़ेगा। एयर एंटर करेगी ट्रैकियल सिस्टम में थ्रू स्पायरेकल्स बाय मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन की मूवमेंट की हेल्प से स्पायरेकल के थ्रू एयर ट्रैकियल सिस्टम में एंटर करेगी। जो स्पायरेकल्स हैं वो कंट्रोल मूवमेंट को शो करेंगे ताकि जो डिज़ायर अमाउंट ऑफ एयर है वो ही बॉडी के अंदर एंटर हो सके। और जो मूवमेंट है कंट्रोल मूवमेंट बाय न्यूरोसीक्रेशन और बाय रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, 2 जगह हैं, एक तो न्यूरोसीक्रेशन के थ्रू, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके थ्रू कंट्रोल की जाएगी। जो एयर है वो एंटर होगी ट्रैकियल सिस्टम में, इस वाली प्रोसेस को इंस्पिरेशन बोलेंगे। तो जो ट्रैक्यूलर फ्लूइड है वो इस एयर को डिफ्यूज़न के थ्रू लेगा और टिश्यू के अंदर डाल देगा, एक्टिव सेल के अंदर डाल देगा। जितनी ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी बॉडी को उतना ही ज़्यादा ट्रैक्यूलर फ्लूइड टिश्यू के अंदर विड्रॉ किया जाएगा और उतना ही ज़्यादा टिश्यू फ्लूइड ट्रैक्यूल के अंदर वापस डाला जाएगा। जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की उतना ही ज़्यादा ट्रैक्यूलर फ्लूइड बढ़ा दिया जाएगा, उसका विड्रॉल भी और उसका वापस ट्रैक्यूल में डालना भी। एक्सपिरेशन की बात करें
कि जब एयर है एक्सपेल्ड आउट होगी बॉडी से, उसको हम एक्सपिरेशन बोलते हैं, तो जो ट्रैक्यूलर फ्लूइड है वो फिर से ट्रैक्यूल की टिप में भर दिया जाएगा। CO2 जो प्रोड्यूस हुई है मोस्टली वो डिफ्यूज आउट हो जाएगी थ्रू ट्रैकिया, इंटेग्यूमेंट और पार्शियली बाय स्पायरेकल। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि स्पायरेकल के थ्रू सारी एयर एंटर तो होगी, लेकिन उसके थ्रू जो कंप्लीट CO2 है वो बाहर नहीं जाएगी। तो ये था ट्रैकियल रेस्पिरेशन। इसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, डायग्राम देखा, स्पायरेकल के बारे में पढ़ा है, स्पायरेकल के डायग्राम देखे हैं, ट्रैकिया के डायग्राम, उसकी वॉल का डायग्राम देखा है, ट्रैक्यूल कैसे मसल में जाएंगे, उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एयर सैक के बारे में, और जो ट्रैकियल सिस्टम है उसके टाइप के बारे में 2 तरीके के क्लासिफिकेशन है, और जो गैसियस एक्सचेंज है उसका मैकेनिज्म देखा है हमने। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।